वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज का जो हमारा टीज़र है वो एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे है जिसका नाम है साबरमती रिपोर्ट। और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है जिसे आप गोधरा कांड के नाम से जानते हैं। ये 2002 में गुजरात गोधरा में हुआ था और उसका अभी टीज़र आया है, तो अभी हम टीज़र पे रिएक्शन करते हैं। चलिए। Your Honor, we demand the strictest punishment applicable under the said sections. That includes public apology. Public apology मंजूर है. And a fine of 2 crore rupees. अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये सब अरेंज करने के लिए आपको एक हफ्ते का समय काफी होगा। मैं जज साहब, ये सब मैं क्यों अरेंज करूंगा? ये सब तो ये करेंगे ना जो कसूरवार है। वो कुछ और ही समझ रहा है भाई। हाँ। और राजनीतिक इतिहास में ऐसा वक्त आता है जो उसका इतिहास बदल देता है। अमेरिका के लिए वो 9/11 था और भारत के लिए वैसा ही एक वक्त दस्तक देने वाला था। Horrific news of a tragic incident was coming from Godhra. Is this more important than 9/11? I'm afraid it might be. गोधरा का सर खा के बैठ गए। एक दिन देश का बच्चा जवाब मांगेगा तुमसे। बिल्कुल। सेंट्रल की ट्रेन उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। आने वाले वक्त में वो ट्रेन गुजरात होकर जाएगी। अब क्या करें? चुड़ैल कौन थी नाम से? सोनिया गांधी है वो। इस देश के लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। एक चिंगारी लगेगी और लाखों घर जलेंगे। टू फेलिस राशि खन्ना। लेके 2 बजे। वो इंसिडेंस एक ही बार होता है, 2 बार हो तो वो कहानी हमारा देश पूरे विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जनसा। आज का हिंदुस्तान जवाब देना भी जानता है और सवाल पूछना भी जानता है। शोभा कपूर, अंशुल मोहन, साबरमती एक्सप्रेस। भाई साहब, बहुत ही शानदार और इतना ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है ना द साबरमती रिपोर्ट, जिसे आई थिंक आप गोधरा कांड के नाम से जानते हैं, जो भारत में 2002 में गोधरा में हुआ था, गुजरात में। ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है कि आप इसको ओपन में कहीं भी डिबेट में नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते इस चीज़ के बारे में, क्योंकि इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक ये चीज़ अनसॉल्व है कि किसने किया, क्या किया, क्यों किया, क्या उसकी इंटेंशन थी, एक्स वाई जो भी कुछ है। बट इस टॉपिक में जो दिखाया है इस मूवी में, और इसके लिए इन्होंने सबसे एक अच्छी चीज़ ये करी है कि इसमें इन्होंने जो लीड एक्टर लिया है वो लिया है विक्रांत मैसी। वो भाई साहब ऐसा है कि वो मतलब उसको जो कैरेक्टर दे दो वही बन के आ जाता बाहर, है ना। अपने रूम से बाहर निकला वही बन के बाहर आया है। मतलब उसको बोला कि भाई जर्नलिस्ट बनना, तो रूम में जाता है, जर्नलिस्ट की डिग्री लेके आता है और बाहर निकल के हाँ भाई सीधा। ऐसी अगर जैसे कंसेप्ट जो इनका इस मूवी का जो प्लॉट दिख रहा है, जो जितना सेंसिटिव टॉपिक है ये, उस हिसाब से जो इन्होंने मतलब जो एक एक्टर वाली बात है ना, तो एक्टर में वेटेज होना चाहिए उस टाइप का, तो वो चीज बंदा बहुत सही लिया। और साथ में राशि खन्ना, वो भी अच्छे रोल्स करती है। साथ में रिद्धि डोगरा है, वो भी बहुत अपने आप में एक अच्छे उन्होंने कैरेक्टर्स किए हुए हैं। तो जो स्टार कास्ट है वो बहुत बढ़िया ली हुई है इन्होंने। और जो इसका कंसेप्ट है, जो इसका मतलब बेसिकली जो स्टोरी लाइन है वो भी सॉलिड है। वो बताने की जरूरत आई थी कि है नहीं किसी को, पूरे इंडिया को पता है, सबको पता है कि भाई 2002 में गोधरा में क्या हुआ था। और मैं मतलब इस पे ना रोहित जी, मैं मेरा इसके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अराउंड 2005-06 के अराउंड में गोधरा में गया था, जब मेरे फादर की उधर बैंक में पोस्टिंग थी वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे मेरे फादर ने, जब हम जहाँ पे वो रहते हैं, तो वहाँ पे जब वो मॉर्निंग में अपनी जॉब पे जाने लगे तो उन्होंने मुझे जस्ट इतना बोला कि भाई आपको जब घूमना हो तो इधर की साइड में कहीं आना जाना चले जाना या मेरे पास आ जाना, बट आप रेलवे स्टेशन की तरफ मत जाना आप, क्योंकि उधर थोड़ा मतलब मुस्लिम एरिया उधर की तरफ काफ़ी ज़्यादा थे उधर की तरफ। और जब आप रेलवे स्टेशन से जब आप अंदर की तरफ आओगे तो वो आपको पूरा मोमडन एरिया क्रॉस करना पड़ेगा। ये अराउंड 2005-06 की बात है, क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव माहौल था गोधरा में, ताज़ा निपटा था ना। हाँ। ऐसा हो गया। तो मैं मतलब कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि मैं मतलब वो कहते हैं ना कि जब कोई मना करता है तो उधर जाने की जब ज़्यादा चुल लग जाती है, तो मैं निकल गया उधर।
और वहाँ जाने के बाद में मैंने मतलब काफ़ी आगे निकल गया, नियर रेलवे स्टेशन के पास में आ गया मैं। वहाँ पे एक दुकान का शटर बंद था और शटर के ऊपर लिखा हुआ था हिंदू लाल और मुस्लिम प्यार। तो उस टाइम मैंने जनरली ऐसे पढ़ा लिखा और मैं मतलब देख दिखा के थोड़ा सा करके निकल गया वहाँ से। बट वो चीज़ मेरे थोड़ी उस टाइम छोटा था तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं पड़ा कि वो क्या है क्या नहीं है। पर जब थोड़े टाइम बाद में जब चीज़ें थोड़ी समझनी स्टार्ट हुई कि क्या हुआ था, किन चीज़ों से रिलेट करा उन चीज़ों को, तो भाई मुझे थोड़ा समझ में आया। और आई थिंक आप भी ये चीज़ समझ गए होंगे कि वो उनका मीनिंग क्या है। और उस सेंसिटिव टॉपिक पे बहुत अच्छे तरीके से इसको इतना शानदार डायरेक्ट किया है ना यार, इसको मतलब जिस तरह से दिखाया है। और एक जर्नलिस्ट के कैरेक्टर में है विक्रांत मैसी। और लास्ट आपने आई थिंक इसकी सेक्टर 36 देखी, आपने देखी? उसमें तो सबको डरा के रख दिया भाई साहब, मतलब इसको तो देखते ही इसकी मतलब रूह कांप जाती है लोगों की कि यार ये बंदा नहीं आना चाहिए, आसपास भी नहीं होना चाहिए, वरना तो ये भाई साहब बच्चे उठा ले जाएगा आपको। तो इतना शानदार, मुझे बहुत तगड़ी लगी भाई साहब ये। क्योंकि इस टाइप की जो कॉन्स्पिरेसीज वाली मूवीज़ होती हैं, जैसे इससे पहले वो भी थी अपनी कश्मीर फाइल्स थी, हाँ। ताशकंद फाइल्स थी, और वो बोस डेड और अलाइव जो सीरीज और ये सब जो चल रहा है अभी तक, तो इस टाइप की जो मतलब अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज जो हो गई काइंड ऑफ, वो अब धीरे धीरे निकल के मूवीज़ के फॉर्म में आ रही हैं कि एटलीस्ट उसका आपको एटलीस्ट इनसाइड स्टोरी तो पता लग जाए। हाँ, मतलब वो होता है ना कि ठीक है, एक पता होना एक अलग चीज़ होती है, एक इनसाइड स्टोरी हाँ, एक अलग चीज़, बट एक्चुअली अंदर की चीज़ जानना कि भैया क्या हुआ था, कौन लोग हो सकते थे, किन पे आपको डाउट है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आके क्लियर होती हैं। बट थैंक्स टू एकता कपूर की इतना अच्छा और सेंसिटिव टॉपिक उठा के लेके आई हैं। सास भी कभी कहते से थोड़ा मेरे ख्याल से वो जो बोस डेड और अलाइव वाली जो सीरीज थी ऑल्ट इस पे आती थी, ऑल्ट बालाजी पे, वो भी इसी की थी अपनी। हाँ, वो इसी की थी। तो भाई तो ये बीच में ना अच्छी चीज़ कंटेंट लेके आती रहती है, वरना इसका आधा नंगा पुंगा कंटेंट होता है। हाँ, बट नो डाउट बहुत शानदार टॉपिक और बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी स्टारकास्ट और बहुत सेंसिटिव टॉपिक। और एक्टिंग तो पूछो मत, आप एक्टिंग के मामले में तीनों ही अच्छे हैं। हाँ, और अभी इसका टीज़र आया और ये जल्दी ही ये मूवी रिलीज़ होने वाली है। आई थिंक 15 नवंबर को। हाँ, ये 15 नवंबर को रिलीज़ हो जाएगी। ज़्यादा दिन की दिवाली मनाओ, फिर उसके बाद में देखने के बाद फिर पता लगेगा किसकी गलती थी। हाँ, तो चलो जल्दी ही एक नए ट्रेलर के साथ आते हैं रिएक्शन करने। जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।